अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम एक्सेसेस की बाय पॉन फंक्शन। ये थर्ड लैब है पॉन फंक्शन की जहां पर हम डॉम एक्सेसेस को ट्रिगर करने वाले हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ओपन द लैब। ये है हमारा आज का वल्नरेबल पेज। लेट्स गो बैक टू द सोर्स कोड और सबसे पहले देख लेते हैं इस पेज का सोर्स कोड, क्योंकि डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है उसके लिए हमें सोर्स कोड समझना लाजमी है। एंड दिस इज़ द वल्नरेबल सोर्स कोड जिसके थ्रू हम अपना डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड क्राफ्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे। पेस्ट करवा देते हैं यहाँ पे। ओके, दोबारा चलते हैं बैक मेन पेज की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द एंटायर कॉन्सेप्ट अगेन। आप चाहें तो वो पुरानी वीडियोज से देख सकते हैं। करंटली इस वल्नरेबल कोड में हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमें लोकेशन का जो सिंक वैल्यू है वो लोकेशन से उठाई जा रही है, मतलब कंप्लीट यूआरएल पिक किया जा रहा है। कंप्लीट यूआरएल के अंदर एक पैरामीटर मेंशन किया हुआ है WEY और यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया हुआ है, या तो इस वैल्यू को इस्तेमाल करो वरना तो इस वैल्यू को इस्तेमाल करो। क्योंकि करंटली कोई पैरामीटर मेंशन नहीं है तो इस वैल्यू को इस्तेमाल किया जा रहा है रिफ्लेक्ट करवाने के लिए या फिर शो करवाने के लिए एज अ प्लेस होल्डर। एज यू कैन सी यहाँ पे ये सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करवाया और वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू यहाँ से ले ली और वैल्यू के बाद कुछ फिल्टर करवा दिया, यहाँ से रिप्लेस करवा दी। रिप्लेस क्या वैल्यू करवाई? लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि अक्सर हम टैग जो इस्तेमाल करते हैं HTML के वो लेस देन और ग्रेटर देन से करते हैं। और इसको रिप्लेस करवा दिया विद नथिंग, मतलब इसको रिप्लेस करवा दो विद नो वैल्यू। आज जो वैल्यू पास करवाइए या जो प्रोसेस करवाइए वो करवाइए inner.html के अंदर, जो कि सिंक के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जो भी वैल्यू हमने पिक करी है इस वेरिएबल के अंदर वो इस्तेमाल हो रही है प्लेस होल्डर के अंदर, मतलब प्लेस होल्डर के अंदर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है। लेट्स सी, तो क्लोज करवा लेते हैं कि यहाँ पे एज यू कैन सी डू यू नो द वे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डू यू नो द वे। अब अगर हम यहाँ पे ये पैरामीटर मेंशन कर दें तो लेट्स सी क्या होता है। पैरामीटर नेम आ गया वे और टाइप मुसब। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने दी है वो यहाँ पे एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर रही है प्लेस होल्डर के अंदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं बेसिक चीज़ें जो बहुत ही बेसिक स्टफ़ है, बिगिनर फ्रेंडली स्टफ़ है। कि सबसे पहले अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है, सोर्स से होती हुई। ये एक्चुअल में हमारा सोर्स आ गया जो हमने वैल्यू उठा ली है मुसब। मुसब को अगर हम पास करवाएं मुसब और ख़ान तो रिप्लेस हो जाएगी मुसब खान के अंदर जो लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है इसके साथ विद नथिंग। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा इसके, मुसब खान। लेट्स सी कि क्या रिप्लेस सही हो रहा है। टाइप मुसब खान, एज यू कैन सी कि अब हमारे पास जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो टैग था वो अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है और हमारे पास एक आउटपुट आ चुका है मुसब खान का। दोबारा चलते हैं कोड के अंदर और जो थर्ड काम हो रहा है inner.html के अंदर जो डायनेमिक HTML क्रिएट करवाई जा रही है यहाँ पे, वहाँ पे यूज़ हो रहा है प्लेस होल्डर के अंदर। तो जो एक्चुअल पार्ट है इस डॉम बेस्ड चैलेंज का वो ये है। अगर मैं इस कंप्लीट को कॉपी करवा लूँ और पेस्ट करवा दूँ अपने पास, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हम दे रहे हैं, लेट्स से कि हमने कहा मुसब खान, तो वह अल्टीमेटली यहाँ पर आ रही है प्लेस होल्डर के अंदर। प्लेस होल्डर में आ गई मुसब खान। तो इसका मतलब ये है कि अब हम कुछ भी चीज़ ऐड करवाएंगे तो हमें प्लेस होल्डर के कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए अपना पेलोड क्राफ्ट करवाना है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है या आपने अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पहले देखी है तो इसका एक बहुत पॉपुलर पेलोड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, दिस वन। कि यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हम इस पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी हम वैल्यू देंगे इस पार्ट में आएगी, तो हमें इस पार्ट को सामने रखते हुए अपना पेलोड क्राफ्ट करवाना है। सबसे पहले तो हमने करवा दिया प्लेस होल्डर को क्लोज, ठीक है। एंड देन फर्दर दे दिया हमने एक एट्रीब्यूट ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू अलर्ट और यहाँ पे हमने करवा दिया // तो दिस इज़ द पेलोड। अब ट्राई कर लेते हैं क्या एक्चुअल में पेलोड काम कर रहा है, उसके बाद हम चलते हैं इस लैब को सॉल्व करने के लिए। तो खान हमने करवा दिया पेस्ट एंड एज यू कैन सी अब हमारा अलर्ट बॉक्स जो है वो पॉपअप हो रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है कि नो यूज़र इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। यूज़र इंटरेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है कि अब हमें जो अपना पॉइंटर इनपुट फील्ड पर लेकर आना पड़ रहा है कि हमें ये करने की ज़रूरत ना पड़े। हम डायरेक्टली जब URL को ओपन करें तो हमारा जो पेलोड है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाए विदाउट एनी फर्दर एफर्ट। चलते हैं अपने पेलोड की तरफ। ओके, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमें पेलोड क्राफ्ट करना है। इसको हम पहले क्लोज करवा लेते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम पेलोड क्राफ्ट करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे ऑटो फोकस करवाना चाह रहे हैं चीज़ों को। लेट्स से कि जैसे ही हम चाह रहे हैं कि हमारा फोकस किसी इनपुट फील्ड की तरफ आए तो अलर्ट बॉक्स से वो ट्रिगर हो जाए। हमने कहा ऑन फोकस, ये एक इवेंट है
इवेंट से एक्चुअल में इवेंट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब हमें कोई जावास्क्रिप्ट या कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करवाना होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो। अब यहाँ पे हम क्या कॉल करवा रहे हैं, हमने कहा अलर्ट कॉल करवा दो ऑन फोकस पे, ठीक है। और फर्दर हम क्या काम करवाएंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ऑन फोकस क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। और कॉपी दिस पेस्ट करवा देते हैं यहाँ पे, ओके ऑन फोकस अलर्ट, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये अलर्ट यहाँ पे करवा लेते हैं टैग। एज यू कैन सी जैसे ही हमने स्लैश स्लैश करवाया, स्लैश स्लैश क्या काम करता है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है टैग का उसको कर देगा कमेंट, ठीक। तो जिसकी वजह से जैसे ही इनपुट फील्ड पे हमारा फोकस जाता है, क्लिक करते ही एक फोकस जनरेट होता है, और फोकस जनरेट होने के बाद एक अलर्ट बॉक्स जो भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, अगर कोई फंक्शन होता तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता, कॉल हो जाता जावास्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अब हम चाह रहे हैं कि जो हमें क्लिक करना पड़े, क्लिक करने की जो जहमत हमसे हो रही है ये हम ना करें, और डायरेक्टली हमारा पेलोड है वो URL विजिट होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये काम हम किस तरह करवा सकते हैं, वो हम करवा सकते हैं ऑन फोकस के बाद ऑटो फोकस के साथ, ऑटो फोकस और ऐड दिस हमने करवा दिया, ठीक है। कॉपी करवा लेते हैं इसको, और हमने करवा दिया यहाँ पे ऑटो फोकस, और रिमूव करवा लेते हैं ये। ऑटो फोकस क्या काम करता है, सबसे पहले आपका जो वेब पेज है वो लोड करेगा, और लोड करने के बाद चेक करेगा कि सबसे पहले इनपुट फील्ड कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। जो सबसे पहली इनपुट फील्ड आपको नज़र आएगी वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली फोकस जनरेट कर देगा। फोकस जनरेट होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हमारा जो अलर्ट बॉक्स है वो एक जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल पेलोड। कॉपी कर लेते हैं, इन केस अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है तो हमने करवा दिया पेस्ट, और कॉपी करवा लेते हैं, तो करवा लेते हैं क्लोज, पेस्ट एंड गो। एज यू कैन सी अब हमें मैन्युअली जो क्लिक करके फोकस जनरेट करना पड़ा था वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली अपना जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमने करवा दिया इसको क्लोज, और अलर्ट 1337 कॉपी करवा लेते हैं इसको, अलर्ट 1337, और इसके बाद कॉपी कर लेते हैं ताकि हम दोबारा कंफर्म कर सकें क्या ये पेलोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने कहा एग्जीक्यूट, ओके 1337, अब हमारा जो पेलोड है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से ऑन फोकस रिमूव कर दूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब ये है कि फोकस तो जनरेट हो रहा है, फोकस जनरेट होने के बाद जो चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए या जो फंक्शन कॉल होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रही है। तो फर्दर हम क्या काम करवाएंगे, हमने दोबारा से कह दिया, ठीक है 1337। तो ये थी आज की लैब। आई होप यू लाइक द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।